यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाजात देने की तकरीब। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया गया। उनका एजाज साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सियासतदान, सहाफी, डॉक्टर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भी एजाजात से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में भी सिविल एजाजात देने की तकरीब। अदाकार हामिद राना, अदाकारा शीबा हसन, गुलकारा फरीहा परवेज को अवार्ड दिया गया। बिजली सस्ती करने के लिए जामे पैकेज तैयार किया जा रहा है, ऐलान जल्द होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार डिवीजन के इजलास में गुफ्तगू। कहा, शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वजीर आजम की सोलराइजेशन पॉलिसी पर अवाम के अबहाम, हकायक और आदादोशुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत। नजरसानी मुआहिदों के बाद 7 IPPs ने बिजली सस्ती करने के लिए नेपथ से रुजू कर लिया। तेईस मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की परेड, चाको चौबंद दस्तों की सलामी। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सदर जरदाई ने परेड का मुआयना किया। आर्मी, नेवी और फजाया के दस्तों का मार्च पास्ट। कौमी परचम को सलामी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फितनाल, खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को बता देना चाहते हैं, अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ खड़े हैं। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत का परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल चैलेंजों का सामना है, हमें उसका भी मुकाबला करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर मुल्क को फलाही रियासत बनाने का आज़म। कहा, दिन रात मेहनत करके मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। मनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम कामरान कुरैशी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथा T20 115 रन से हरा दिया। सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। 221 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 105 रन पर आउट हुई। जैकब डफी ने 4 और जैक फोक्स ने 3 विकेटें उड़ाईं। सीरीज का 5वां और आखिरी T20 बुध को वेलिंगटन में खेला जाएगा। अस्करी क़यादत का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स ने यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद दी और अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च 1940 हमारी कौमी तारीख का अहम तरीन फैसला कुन मोड़ है। इस रोज़ आज़ाद वतन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की राह हमवार हुई। ईमान, उम्मीद की रहनुमाई और इस्तकामत पर मबनी ये दिन कौम के अज़्म की अलामत है। कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त साबित कदम है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे फातिहा ख्वानी की। वजीर मुमलिकत खेल दास को हिस्तानी की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, तहरीक पाकिस्तान की तरह आज मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानियान पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, अहद करते हैं पंजाब को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक बुलंदियों पर गामज़न करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, 23 मार्च हमारी तारीख का ताबनाक बाब है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था, मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए ज़ाती और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करना होगा। मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न करने के लिए मुत्तहिद होना कौमी फरीज़ा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे।
मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR का यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिले नगमे का खुसूसी पैगाम, एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान को माशरती तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहता है। तमाम सियासी जमातों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ फोर्सेस नहीं बल्कि पूरी कौम को करना होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था हमें किसी सड़क बनने पर एतराज नहीं, हैदराबाद सक्खर मोटरवे को पहले बनना चाहिए। लोगों को पीने का पानी और बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। ये नाकाम हो चुके हैं, अब इनसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाब, कहा अली खुर्शीदी का काम ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करना है। तनकीद करने वाले सिर्फ बातें ही बना सकते हैं, हमारा मकसद काम करना है जो हम करके दिखा रहे हैं। मैं खामोश बैठने वाला मेयर नहीं, वजीर आला से भी पैसे ले लूंगा। गवर्नर सिंध को मुखातिब करके कहा आपने ये नहीं कहा था कि ये होगा तो वो होगा, मसला तब हल होगा जब 100 अरब के MC के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लॉलीपॉप नहीं, ऐलान या लेटर चाहिए। यकीन है गवर्नर सिंध विफाक से ऐलान करवा देंगे। जब तक ईद नहीं आती तो ये चलती रहेगी शॉपिंग। 2 सूट लिए मैंने। ईद करीब आते ही तैयारियों में भी तेजी आ गई। खवातीन और बच्चों की शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई। कराची हो या लाहौर, मुल्तान हो, इस्लामाबाद, मार्केट्स में खवातीन के साथ मर्द भी खरीदारी में मसरूफ। दर्जियों ने भी हाउसफुल और नो बुकिंग के बोर्ड लगा दिए। रेडीमेड सूट खरीदें या दर्जियों के नखरे उठाएं, शहरी परेशान। गजा से 7 फलस्तीनी तलबा तालीम मुकम्मल करने के लिए कराची पहुंच गए। फलस्तीनी तलबा का मजीद एक ग्रुप चंद रोज में कराची पहुंचेगा। ज़राए का कहना है तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फौज को गजा को मिलियामेट करने का हुक्म दे दिया। सेहूनी फौज की गजा पर रात भर बमबारी, 23 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली फजाई हमले में हमास के सियासी शोबे के रुकन और उनकी अहलिया शहीद हो गई। रफाह में इसराइली फौज के हिलाल अहमर की एम्बुलेंस पर बमबारी। तल अवीव में अवाम का नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। गजा जंग दोबारा शुरू करने और सिक्योरिटी चीफ को बरतरफ करने के खिलाफ एहतजाज। अमरीका ने अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ की इनामी रकम खत्म कर दी। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला का दावा। रॉयटर्स का कहना है अमरीकी महकमा खारजा ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। FBI की वेबसाइट पर सिराज हक्कानी की गिरफ्तारी में मदद देने पर $1 करोड़ इनामी रकम का इश्तिहार अब भी मौजूद है। सिराजुद्दीन हक्कानी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में मौजूद है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ हरियाणा हिमाचल बढ़ेगा खालिस्तान। खालिस्तान के क़याम के लिए आज अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में रेफरेंडम। तमाम सिख कम्युनिटी जोशो खरोश से रेफरेंडम की मुंतज़र। तैयारियां मुकम्मल। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर के कत्ल खालिस्ता तहरीक में शिद्दत का बाइस बना। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस पाई गई। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा और भारत के ताल्लुकात कशीदा हैं। माला ताल्लुक है कि कम करे द खपल इंजके द खपल फौज द खपल आर्मी हिफाजत नशी कोला है द खपल जान हिफाजत नशी कोला द दस्तबरदार मादा बयान वर कड़े दे और द खबर सोई जे दे जनरला की मड़सवई दे कना बे हम मान दला द लाश पकार दे नमाज द ढांचा पकार दे जल द बेजार है पहई जहान हम बेजार है पहर जहान हम बेजार है माला द सरी ताल्लुकात। खबारिश का इबरतनाक अंजाम। जनरोला फोर्ट पर हमले में हलाक खारिजी नईम खान से वालिद, खानदान और गांव मुशरान का लाताल्लुकी का ऐलान। वालिद अहमद खान ने कहा जो मुल्क पाक फौज के खिलाफ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो।
मुझे उसकी लाश चाहिए, न ढांचा। खवारिजियों के लिए कोई इज्जत है न जनाजा। मेरा बेटा जहन्नुम का ईंधन है। इलाके की तारीख में पहली बार किसी मरने वाले के लिए न फातिहा ख्वानी हुई, न ताज़ियत की गई। चारों सूबों की सीवरेज लाइनों में फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये का कहना है सिंध के 12, पंजाब केपी के 2 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल मुल्क में 6 पोलियो वायरस केसेस रिपोर्ट हो चुके। पेशावर हाई कोर्ट के गेट नंबर 2 पर फायरिंग से मुलजिम और पुलिस अहलकार जख्मी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुलजिम को अदालत पेशी के बाद जेल मुंतकिल किया जा रहा था। मुलजिम ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए फायरिंग की। खैरपुर में कुत्तों के काटने से जख्मी 7 साला बच्चा दम तोड़ गया। जाँ बहक बच्चे के लवाहिकीन का एहतजाज। आवारा कुत्ते तल्फ करने का मुतालबा। डॉक्टर्स का कहना है 20 दिन में कुत्तों ने 100 से ज्यादा लोगों को काटा है। 70 से ज्यादा केसेस अस्पताल में रिपोर्ट हुए। वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम के 9 क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर, नसीम शाह, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद शामिल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। आगाज 29 मार्च से होगा। वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप जो पहली दफ़ा वर्ल्ड में हो रही है और पाकिस्तान इसका पहला टूर्नामेंट कराने का एजाज़ रख रहा है। पाकिस्तान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चैंपियनशिप 6 से 10 अप्रैल तक कराची में होगी। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के नायब सदर अदनान असद ने बताया चैंपियनशिप में 32 मुल्कों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान नुमाइंदगी करेंगे। पहली बार अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज पाकिस्तान से हो रहा है। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा आलमी इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, वो आवाज जिसने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के जज्बे को जबान दी। मारूफ गुलकारा शहनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए। उनकी मुनफरिद आवाज गीतों की शक्ल में रहती दुनिया तक महफूज हो चुकी। और कैलिफोर्निया एक्सपो में एआई रोबोट्स ने मेला लूट लिया। एक्सपो में घर और फैक्ट्री में काम करने वाले इंसान नुमा रोबोट्स की नुमाइश की गई।